हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश में इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में। आज मैं आपको 3 सेंट्रल आइडिया ऐसे बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो जो हमारा पहला सेंट्रल आइडिया है, पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, ये आएगा। और दूसरा जो चैप्टर है वो है फायर एंड आइस, ये एंड ए टाइगर इन द जो चैप्टर 3 है। इन 3 चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी में से जो हमारा सेंट्रल आइडिया है वो परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे बाहर सेंट्रल आइडिया कहीं से भी नहीं आएगा। तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, और जो फायर एंड आइस वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और जो ए टाइगर इन द जू चैप्टर 3 है हमारा, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। तो आपको इन 3 सेंट्रल आइडिया को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मैंने डस्ट ऑफ स्नो पर वीडियो बना रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है उसमें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया देख लेंगे। आज हम बात करेंगे फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया के बारे में। किसके बारे में? फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया के बारे में, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही लिखा गया है, उसका हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, आप उसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। फायर एंड आइस, आग और बर्फ। क्या? फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आग एंड बर्फ। इसका सेंट्रल आइडिया आप देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है। आप इसे समझ लेंगे और नोट कर लेंगे तथा इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो फायर एंड आइस है, देखिए यहाँ पे फायर एंड आइस, बर्फ और आग, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा क्या है? रचित है। कंपोज्ड मीन्स होता है रचित। जो फायर एंड आइस पोयम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। इज ए साल्ट, यह एक छोटी बट ब्यूटीफुल, किंतु सुंदर, फिलोसफिकल पोयम। यह छोटी एंड ब्यूटीफुल फिलोसफिकल पोयम, यह जो पोयम है वो छोटी है और सुंदर है, और क्या है? फिलोसफिकल, दार्शनिक कविता है। ये जो फायर एंड आइस कविता है वो छोटी है, बट वो ब्यूटीफुल एंड फिलोसफिकल पोयम वो है एक दार्शनिक कविता है। इन द पोयम, यहाँ पे देखिए, इन द पोयम कविता में फायर एंड आइस कविता में द वर्ल्ड, संसार, विल डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाएगा, वन डे, एक दिन, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ ग्रीड एंड हेट, लालच एंड घृणा के कारण, which have developed, जो विकसित हो गए हैं, among people, क्या? डेवलप्ड, विकसित हो गए हैं, among human, किसके बीच में? among human beings, मनुष्यों के बीच में क्या हो गए हैं? विकसित हो गए हैं। तो इसका अर्थ देखिए, इन द पोयम फायर एंड आइस द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय वन डे बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड हेट which have developed among human beings। तो जो पोयम कविता हमारी फायर एंड आइस है, द वर्ल्ड, संसार, विल डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाएगा, वन डे, एक दिन, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ ग्रीड एंड हेट, लालच और घृणा के कारण, जो मनुष्यों के बीच विकसित हो गया है, उस लालच और घृणा के कारण जो हमारा संसार है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली लाइन देखिए, दे मेक ए पर्सन इनह्यूमन एंड सेल्फिश। ये बनाती हैं, ए पर्सन, एक इंसान को, इनह्यूमन, अमानवीय बनाती हैं, एंड सेल्फिश, और स्वार्थी बनाती हैं। इस लाइन का अर्थ समझिएगा। दे मेक, ये बनाती हैं, ए पर्सन, एक इंसान को, इनह्यूमन, अमानवीय बनाती हैं, एंड सेल्फिश, और स्वार्थी बनाती हैं। उसके बाद आगे देखिए, ही बिकेम, वह बन जाता है, सो ऑब्सेस्ड विथ दीज थिंग। ऑब्जेस्ट में होता है आसक्त। क्या होता है? आसक्त, या धुन सवार हो जाता है, या जुनूनी हो जाता है। इसके 3 मीनिंग होते हैं, आसक्त हो जाता है, या जुनूनी हो जाता है, या इसके ऊपर धुन सवार हो जाता है। तो इस लाइन का आप समझिएगा। ही बिकेम, वह बन जाता है, सो ऑब्जेस्ट, वो बहुत ही सशक्त बन जाता है, विथ दीज थिंग, इन वस्तुओं के कारण, दीज थिंग्स, इन वस्तुओं के कारण, दैट ही फॉरगेट, जिससे, ही फॉरगेट, वह भूल जाता है, ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संबंधों को भूल जाता है, एंड इमोशंस, और भावनाओं को भूल जाता है,
क्या है इस लाइन का आप समझिए। ही बिकेम, वो बन जाता है, सो ऑब्जेक्ट बहुत ही आसक्त बन जाता है। दीज थिंग्स, लालच और घृणा के कारण वह बहुत ही आसक्त बन जाता है और वह मानवीय संबंधों और भावनाओं को भूल जाता है। थस, इस प्रकार, यहाँ पे देखिए, थस इस प्रकार, द पोएट, कवि, इज ऑफ द व्यू, कवि का यह मत है, दैट, कि ग्रीड एंड हेट, लालच, ग्रीड मीन्स लालच, एंड हेट घृणा, विल डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देंगे, द वर्ल्ड, संसार को, वन डे, एक दिन। इस लाइन का आप समझिएगा। थस, इस प्रकार, द पोएट इज ऑफ द व्यू दैट ग्रीड एंड हेट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड वन डे। जो कवि है उसका यही मत है कि जो लालच और घृणा है वो एक दिन संसार को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। मैंने बहुत ही आसान भाषा में ये सेंट्रल आइडिया बताया है, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड परीक्षा में। यही ऑप्शन देकर आएगा, ये 3 ही ऑप्शन आएंगे बोर्ड परीक्षा में, द स्टार ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, ये 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। इसी में से एक आपको क्या कहते हैं सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में लिख देना है, जिससे आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आई होप मैंने जो ये सेंट्रल आइडिया बताया आप उसे तैयार करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे तथा बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।